नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज के वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1 देखेंगे, अध्याय 1 देखेंगे, जिसका नाम है भारत आकार एवं स्थिति। इसे हम लोग बोलते हैं इंडिया का साइज एंड लोकेशन। इसमें सारे ऑल क्वेश्चन आंसर शामिल किया गया है। ये जेसीईआरटी क्लास 9 में आप पढ़ रहे हैं और अब क्लास 9 में तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये जेसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी दिया गया है जो कि जैक बोर्ड से संबंधित है, हिंदी मीडियम में रहेगा। इसमें टोटल जो है 40 क्वेश्चन शामिल किया गया जो कि पूरे बुक से निचोड़ के निकाला गया है। इसमें से आपको जो है 10 जो है फिलिट के रूप में रहेगा। और आपको बता दें कि जो 10 क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा, और जो 10 क्वेश्चन रहेगा वो हमारा किस फॉर्मेट में रहेगा, तो ट्रू फॉल्स के ऑप्शन ये फॉर्मेट में रहेगा। और 10 जो क्वेश्चन बच गया वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसे हम बोलते हैं वन वर्ड आंसर, वो क्वेश्चन। इस टाइप के टोटल 40 हो गया। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि यह पूरे अध्याय यानी पूरे चैप्टर 1 भारत आकार एवं स्थिति, जिसे हम इंडिया का साइज एंड लोकेशन बोलते हैं, से संबंधित 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, और उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। तो ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है एग्जाम के लिए भी और ऑल ओवर नॉलेज के भी लिए, जो कि आपको दूसरों से अलग बनाएगा। तो आपको रिवीजन या पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी सेशन नहीं देखें इस चैप्टर को तो आप जरूर देखें। हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी कंप्लीट किए हैं क्लास 9 ज्योग्राफी को। ये एनसीईआरटी बुक है जो कि झारखंड जैक बोर्ड से संबंधित है। तो चलिए, आप ना क्लास 9 में पढ़ रहे थे, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला सेशन में दिया गया है हमारा, फर्स्ट में दिया गया है कि ट्रू फॉल्स है, जिसे सत्य असत्य बोलते हैं। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर है, इसे सही गलत बताना है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल यानी भारत का टोटल जो है से क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये सही है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये वाला डाटा जरूर याद रखेंगे। फिर पूछा गया कि भारत का स्थल सीमा, तो भारत का जो स्थल सीमा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 में पूछा गया है कि भारत का जो स्थल सीमा है, लैंड जो बाउंड्री है, उसका लंबाई 15,100 किलोमीटर है। नहीं, ये गलत है, 15,200 किलोमीटर है। ये जरूर याद रखिए कि भारत का जो स्थल सीमा है यानी जो लैंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है भारत दूसरे देशों के साथ, तो उसका टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर। यहाँ 100 लिखा इसलिए गलत हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 में पूछा जा रहा है श्रीलंका भारत का स्थल पड़ोसी देश है। गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्यों? श्रीलंका एक देश है जो भारत के दक्षिण में है, और ये एक क्या है, तो द्वीपीय समूह है, समुद्री मार्ग से, समुद्र तट से लगा हुआ श्रीलंका, जिसका कैपिटल कोलंबो होता है। आप जानते हैं कि यहाँ के लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो श्रीलंका भारत का स्थल पड़ोसी देश है। तो ये गलत है, स्थल नहीं है, ये तटीय वाला देश है, तटीय पड़ोसी देश है जो भारत का नेबर है। तो समुद्री होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। तो ये सही है। भारत का अगर मुख्य भूमि पूछा जाएगा, देखिए मेन लैंड पूछा जाएगा, तो सबसे दक्षिणतम छोर जो है कन्याकुमारी हो जाएगा, जिसे हम लोग कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी पड़ता है भारत के तमिलनाडु राज्य में, जिसका कैपिटल चेन्नई है। यह सबसे दक्षिणी बिंदु है मेन भूमि का। लेकिन सिंपली अगर आपसे ऐसे पूछेंगे कि भारत का दक्षिणतम छोर या पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ये आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। तो ये सही हमारा ऑप्शन था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भारत की समुद्री तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। तो समुद्री तटरेखा पूछा जा रहा है, तो ये सही है। भारत का समुद्री तटरेखा, समुद्री मतलब जो कोस्टल एरिया होता है भारत का, वो टोटल कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारा एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो ये सब आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में टोटल यूटी 8 है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कैपिटल होता है श्री विजयपुरम। पहले इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर था। तो ये एक द्वीप समूह है, ये सही है, आइलैंड है, क्योंकि ये पानी से चारों साइड से घिरा हुआ है। और ये कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी, जिसे भी हम बंगाल में कहते हैं। तो ये हमारा सही है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा रेखा कहलाती है। तो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींचा गया था वो 1947 में 1947 में खींचा गया था सर रेडक्लिफ के द्वारा। और जिस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान को विभाजन के लिए जो रेखा निर्धारित किया, उस व्यक्ति का नाम था, ऑफिसर अधिकारी का नाम था रेडक्लिफ, और वो ब्रिटेन थे, ब्रिटेनियंस थे, अंग्रेजी थे, इसलिए इस रेखा का नाम पड़ा रेडक्लिफ लाइन। तो सिंपल याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रेखा है, उस रेखा सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ। तो ये सही है एकदम। और मैकमोहन जो है भारत और चाइना के बीच में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, जो उत्तर में 8 डिग्री
4 मिनट है और उत्तरी अक्षांश तक कितना है 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी आप याद रखें। आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ लग सकता है क्योंकि अक्षांश और देशांतर है। भारत का समय निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से किया गया है। तो ये भी हमारा सही है कि इसे हम देखिए, भारत का जो समय निर्धारण है वो मानक समय से किया जाता है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और ये भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होता है। इसका कितना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 10 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ये तो गलत है ना, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल एरिया। इससे पहले भारत से बड़े कौन कौन से बड़े बड़े देश हैं, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और महाद्वीप भी है। हमारा 10 कंप्लीट होता है। उसके बाद दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हम बोलते हैं रिक्त स्थान पूर्ति करें या भरिए। तो यहाँ पे सही भरना है कि भारत का भौगोलिक विस्तार डैश और डैश अक्षांश के बीच है। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है। तो यहाँ पे इसका फिलेट ये होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर में कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो ये 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये पूरे भूमि यानी पूरे हम पृथ्वी का देखें तो पृथ्वी का पूरा जमीन में से इसके पास कितना क्षेत्रफल है, तो 2.4% है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, विश्व मतलब वर्ल्ड। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो 2.4% है। भारत का तटरेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो भारत का कोस्टल एरिया टोटल पूछा जा रहा है तो कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है, जहाँ तक गया तटीय, क्योंकि ये भी सागर समुंदर है और इधर भी। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 7516 अप्रोक्स। आप याद रख सकते हैं, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सर रेडक्लिफ ने रेखा खींचा, इसलिए उस रेखा का नाम पड़ा रेडक्लिफ लाइन। तो ये आप याद रखें, भारत चीन के बीच मैकमोहन और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ। इसी प्रकार से भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा क्या है, तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो है 4000 किलोमीटर। बचपन में MBA किया, आप ट्रिक जानते होंगे कि बचपन में MBA किया वो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताता है, और सबसे लास्ट फर्स्ट में आया ब, इसलिए बांग्लादेश होता है। और बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा लगभग 4000 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। भारत का सबसे बड़ा नेबर कंट्री कौन है, तो बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो भारत किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय रेखा सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो बांग्लादेश का, जिसका कैपिटल ढाका और करेंसी टका। श्रीलंका जिसका कैपिटल कोलंबो। तो श्रीलंका और भारत को कौन सा ऐसा जल डमरू मध्य है जो अलग करता है, तो मन्नार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी यानी बे ऑफ मन्नार, और पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट। यह जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का समय देशांतर डैश से निर्धारित होता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब की ओर। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरब है तो पूरब को हम लोग बोलते हैं ईस्ट। तो ये वाला हमारा इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये जरूर याद रखें, ये जो है सो भारत के उत्तर प्रदेश से होते हुए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए पास होता है भारत का। इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह एक देशांतर रेखा है। देशांतर कहने का मतलब, अगर मान लीजिए भारत है तो भारत को इस तरह से नहीं काट रहा है ये रेखा, ये भारत को ऊपर से नीचे होते हुए आ रहा है, क्योंकि देशांतर है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लंबा है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु, सबसे उत्तरी मतलब कि भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो जम्मू कश्मीर में है। ये अब लद्दाख में चला गया, इसका नाम है इंदिरा कोयल। ये जरूर याद रखेंगे। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अगर दक्षिणी पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और उसका सटीक आंसर निकोबार द्वीप समूह होगा। और आपको बता दें कि ये 2004 का जब सुनामी आया था इंडियन ओशियन में, तो ये डूब गया। ये पानी में भी जलमग्न है, यहाँ पे भी कोई नहीं रहता है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था। ये निकोबार द्वीप समूह में था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका कैपिटल पोर्ट ये हमारा श्रीविजयपुरम था। पहले कैपिटल पोर्ट ब्लेयर था। और जम्मू कश्मीर में क्या था, जो कि अब लद्दाख में चला गया, सबसे उत्तरी बिंदु जिसका नाम था इंदिरा कोयल। दोनों का इंदिरा है, बस एक नीचे वाला पॉइंट है, उत्तर वाला कोयल है या कोयल है। इस तरह से याद रखेंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर दिया गया है, एक शब्द में आप उत्तर दीजिए। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो ये सिंपल है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर का कैपिटल आप बता सकते हैं कमेंट में। लद्दाख का कैपिटल हम बता देते हैं कि लद्दाख का राजधानी लेह होता है। इसमें टोटल 7 जिला है।
भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? झारखंड में टोटल 24 जिला है। इसी प्रकार से लद्दाख एक यूटी है, उसमें 7 जिला है, उसका कैपिटल लेह होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है सबसे छोटा। अगर क्षेत्रफल नहीं पूछता, एरिया यहाँ पॉपुलेशन पूछ देता तो सिक्किम होता। भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम होता पॉपुलेशन में, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? गोवा है, जिसका कैपिटल पणजी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, जिसका कैपिटल जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हवा महल यहीं पे है। भारत और डैश अफ्रीका को जोड़ने वाली सागर मार्ग के किस महासागर में है? तो इंडियन ओशियन है, यानी हिंद महासागर है। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया, भारत हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया, इसे बोलते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये टोटल दुनिया में कितने महासागर हैं? तो टोटल दुनिया में 5 महासागर है, उनमें से ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है, वो गहराई में भी है, चौड़ाई में भी है और सबसे बड़ा ऑल ओवर में भी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, क्षेत्रफल में, पॉपुलेशन में नंबर 1 है, दूसरा चाइना है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस रेखा से होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस रेखा से होता है? तो सर रेड क्लिप रेखा, जिसे हम रेड क्लिप बोलेंगे, क्योंकि सर रेड क्लिप के द्वारा भारत पाकिस्तान का बाउंड्री तय किया गया था। ये दोनों जो है आज़ाद हुए थे किस तारीख को? तो 15 अगस्त 1947 को, याद रखेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण किस रेखा से होता है? मैकमोहन रेखा से। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आया था पहले भी, तो आपको रिवीजन हो रहा होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश टोटल जो है 7 है, लेकिन 2 समुद्र से भी है, तो टोटल हो जाएगा 9। ये वाला जरूर है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? देखिए मुख्य भूमि पूछा गया तो कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन कहते हैं, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है और 8 यूटी है, ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। ये हमारा भारत और आकार स्थिति से है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 2.4% जो है से भारत का क्षेत्रफल विश्व के 2.4% है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत का तटरेखा पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें कि भारत का तटरेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर, तो आंसर यहाँ भी 2 हो जाएगा, राइट, यानी बी नंबर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत का मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर देखिए, यहाँ भी पूर्वी देशांतर, यहाँ तो यही होगा, यानी 82.5 डिग्री, इसको 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर बोल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 35 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में है। ये 2004 के इंडियन ओशियन का जो सुनामी आया था इंडियन ओशियन में, उसके कारण ये जलमग्न हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो ये पाक जल डमरू मध्य है, जो दोनों देशों को अलग करता है या जोड़ता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान के बीच वाला को रेड क्लिप लाइन बोलते हैं या रेड क्लिप रेखा बोलते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच, ये चाइना के बीच जो है मैकमोहन बोला जाता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा बोला जाता है। तो ये वाला जरूर याद रखें। यहाँ तीनों के बारे में आपको बताएं, जब भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पूछा जाए तो रेड क्लिप, जब भारत और चाइना के बीच में पूछा जाए तो मैकमोहन, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूछा जाए तो डुरंड। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद होता है, ये वाला जरूर आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, हम लोग एंड की ओर जा रहे हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, लेकिन ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो आपको बता दें कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो 3214 किलोमीटर है। देखिए उत्तर से दक्षिण पूछा जाएगा तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा, और पूरब से पश्चिम पूछा जाएगा तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ये वाला आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40 है। 14 में आपसे पूछा गया है कि भारत की चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक कितनी है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 40, भारत की चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक कितनी है? तो 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम, इसे वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कहेंगे, और जब उत्तर से पूछा जाएगा दक्षिण, यानी कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू
साउथ टू नॉर्थ, तो ये हमारा हो जाएगा 3214 किलोमीटर। तो दोनों तरीके से आप जरूर याद रखें। अगर आपको इस अध्याय से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या मैप वर्क चाहिए तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेहिचक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नंबर लिख दे रहे हैं 85 078 013 ये नंबर क्वेरी के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, बेहिचक बताइए, ताकि आप उस चैप्टर को हम लोग यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप थ्योरी वाला सेक्शन जरूर देखें, लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि यहाँ कुछ जो है आप सीख पा रहे हैं। तो ये आप सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं अगले हम लोग चैप्टर में, ज्योग्राफी का ही दूसरे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।